स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो जैसे कि सभी स्टूडेंट आप जानते हैं कि हमारी यूनिट 4 चल रही है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक सेकंड। इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें हमने आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू होती क्या है वो आज की क्लास में हम क्या करेंगे। आज की क्लास में हम ये टॉपिक कवर करेंगे अपने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होती क्या है, या फिर उसे बोलते हैं हम क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। हमने प्रीवियस क्लास में रैंडम वेरिएबल देखा था। दो टाइप के हमारे वेरिएबल थे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाले थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला था। भाई हमारे पास अगर बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वेरिएबल पढ़ा था, हमने रैंडम वेरिएबल पढ़े थे। भाई रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? भाई टू टाइप के थे। पहला पढ़ा था हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड वन इज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। भाई यही पढ़े थे हमने, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये भी पढ़ लिया था कि क्या क्या होते हैं। इसे हमने क्या बोला था, हमने इस फंक्शन को रैंडम वेरिएबल को इससे हम किससे डिनोट करते थे, एफ से। एंड देन इसके रैंडम वेरिएबल को हम पी से डिनोट करते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते थे, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते थे उसे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को। और अगर हम इसकी बात करें कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की, इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम बोलते थे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते थे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारा है क्या। भाई हमने इसे हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर ये था हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसे हम बोलते थे PMF, और से क्या बोलते थे, PDF। भाई यही बोलते थे हम, ये सब चीज हमने पढ़ रखी है। और इसमें भी हमारी दो प्रॉपर्टी थी। भाई यहाँ पर पहले क्या थी, समेशन PI, जो सॉरी पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी। भाई अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पर हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, और एक हमारी ये वाली थी कि अगर हम समेशन PI XI निकालें तो वो हमारा क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। और यहाँ पर हमारा समेशन PI जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई यही थी ऐसी। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी, यहाँ पे समेशन नहीं होता था यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ऐसे यहाँ पर हमारी क्या होती थी, यहाँ पर हमारी इंटीग्रल होता था -∞ टू इन्फिनिटी PI XI की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। और PI हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, PI था या यहाँ पर XI था। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कुछ था हमारा फर्स्ट उसमें। ठीक भाई, आया सभी को समझ में। ये थी हमारी क्या, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी थी, हमें इससे काम है तो ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या है यहाँ पर, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और हमारी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और भाई ये हमने बता दिया था किस तरीके से क्या चीज फाइंड करनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अब हमें क्या पढ़ना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू होती क्या है, लेट करते हैं हम कि हमारे पास देखो, लेट किया हमने x1 x2 x3 डैश 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 xn बी एन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमने क्या माना कि हमारे पास x1 x2 x3 डैश डैश xn बी एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग probability
the function is p1 p2 डैश डैश pn। ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास p1 p2 p डैश डैश pn आर n, यहाँ पे मैंने लिख तो दिया। यहाँ पर क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज p1 p2 p3 डैश डैश pn, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या आएगा, या यहाँ पर रेस्पेक्टिवली, वेयर, और जहां पर हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता है वो हमारा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। भाई इतना सभी को पता है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालनी है। तो नाउ द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन is, एक सेकेंड, क्या है हमारे यहाँ पर, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज, देखो, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स। हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, ई ऑफ एक्स से हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ई ऑफ एक्स होता है वो होता है p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 प्लस डैश डैश प्लस pn xn। ये हमारी क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जितने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन होंगे उतनी हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस उन्हीं वेरिएबल की हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हैं। भाई देखो पी आई एक्स आई लिखा हुआ है, समेशन में भी तो लिख सकते हैं हम इसे, भाई लिख सकते हैं समेशन में। अगर हम समेशन में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसे हमने लिखा समेशन पी आई एक्स आई। भाई लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, i टेंस टू 1 to n, तो ये भी हमारा क्या है, समेशन एक्स पी आई एक्स आई क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है भाई, आया सभी को समझ में। और वी नो दैट एक्सपेक्टेड, और हमें पता है समेशन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू, भाई अगर मैं इसे 1 मान लूं, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 है तो देन हमारे क्या होगा, भाई समेशन i टेंस टू 1 to n पी आई एक्स आई किसके इक्वल होगा, ये हमारा 1 के इक्वल होगा। भाई 1 के इक्वल ही तो होगा ये हमारे यहाँ पर। अब देखो ये हमारा 1 के इक्वल ही तो है, ठीक। अगर हम एक्सपेक्टेड, ये हो गया, वैसे हमारा डेफिनेशन यहाँ पर हमारी फिनिश हो गई है, ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर मीन की बात करूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू को हमने प्रीवियस क्लास में मीन माना था, एज अ मीन यूज किया था, क्वेश्चन किया था ना एक लास्ट हमने, तो उसमें हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्या माना था, एज अ मीन माना था, जिसे हमने यहाँ पर निकाला था। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं भाई, समेशन। अगर मीन की बात करें तो मीन होता क्या है भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर लेकिन हमें कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो हम क्या करते थे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में एन
तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी ना गिवन देके क्या है उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे समेशन पी आई एक्स आई अपॉन में एन। भाई लिख सकते हैं, यही तो है हमारा, और यही हमारा यूज किया जाता है विच इज यूज्ड एज अ मीन। हम क्या करते हैं इसको मीन की तरह ट्रीट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम क्या करते हैं मीन की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आया सभी को समझ में। अब ये तो हो गया हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स वेरिएबल का। अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का वेरिएबल मतलब एक्स स्क्वायर रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करती हूँ तो क्या आएगा, अगर हम इस फॉर्मूले से देखें, किससे, इस वाले से, तो देखो क्या होगा समेशन, भाई रैंडम वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स आई का स्क्वायर और पी आई, भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन तो एक ही है, पी आई मतलब पी एक्स के कोरस्पॉन्डिंग निकलेगा, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, आया सभी को समझ। ऐसे ही इसको हमने वेरिएंस बोला था, भाई इसको हम मान लेते म्यू, हमने माना था ना एक वेरिएंस निकाला था फॉर्मूले से प्रीवियस चैप्टर में, क्या था म्यू वन डैश माइनस म्यू टू, सॉरी यहाँ पर था म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। तो ये जो है यही तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है, आया सभी को समझ में। तो यही हमारी क्या है यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसी को हमने क्या बोला था वेरिएंस बोला था। वेरिएंस हम आगे पढ़ेंगे, ये है हमारी यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये तो हमने बात की। जब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जब हम यहाँ पर किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमने ये जो निकाली है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमने किसके लिए निकाला है, यहाँ पर हमने ये निकाला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ा है ना। अब हम पढ़ेंगे भाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए तो निकाला है हमने, माना है स्टार्टिंग में कि ये जो हमारे वेरिएबल है ये कैसे गिवन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू देख ली, इस तरीके से निकलेगी भाई सम इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की क्या निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। अगर हमारे एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए इफ x1 x2 x3 dash xn be the n continuous random variable and with हमारे पास क्या है अब एक्स एन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है एंड कोरस्पॉन्डिंग विद, इसके कोरस्पॉन्डिंग अब क्या गिवन होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कोरस्पॉन्डिंग विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हमने किससे डिनोट किया था यहाँ पर, भाई एफ एक्स से डिनोट किया था। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे f1 x2 f3 मतलब f1 f2 f3, इस तरीके से हम क्या लेंगे यहाँ पर हम अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लेंगे। ठीक है, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज, अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी हमें पता है, हमने किस में माना था इंटीग्रेशन में माना था। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x और एफ एक्स डी एक्स। भाई यही तो होगी हमारी यहाँ पर, ये है हमारी यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आया भाई सभी को समझ में। यहाँ पर अब लिख नाउ दिस इज द expected value of continuous random variable। ठीक है भाई,
ये है हमारे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने मूवमेंट्स पढ़े थे। इससे पहले हमने एक टॉपिक और है इसमें हमने पढ़े थे मूवमेंट्स। अगर मैं यहाँ पर मूवमेंट्स की बात करूँ, हमने μ1 डैश μ2 डैश डैश म्यू एन डैश, या हमने क्या माने थे, μ1 डैश μ2 डैश μ2 बाई म्यू डैश हमारे क्या थे, आर मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर। भाई आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट ही तो निकाले थे हमने मूवमेंट्स, इन्हीं को ही। और हमारा जो म्यू डैश था, म्यू1 डैश सॉरी μ1 μ2 μ3, ये क्या थे हमारे, आर द मूवमेंट्स अबाउट, ये किसके अबाउट निकाले थे हमने, अबाउट मीन। भाई यही पढ़े थे हमने, वहां पे v1 v2 v3 माने थे मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये म्यू आर है ना, म्यू आर तक लेके चल रहे हैं। ठीक, नाउ अब मैं इनको रिलेट करती हूँ किससे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आर, एक्स आर क्या है हमारे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर हमें निकालनी है, पर हम तो म्यू उसकी बात करें ना मूवमेंट्स की, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आर। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर मूवमेंट्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूं तो वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल के। अब एक्स क्या हमारा रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, अब ये किसके अबाउट निकाला हमने, अबाउट एनी पॉइंट, किसके अबाउट निकाला हमने यहाँ पर, ये अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट ही तो निकाला, म्यू डैश ये। अब हम निकालते हैं अबाउट एनी मूवमेंट, मूवमेंट के निकालेंगे, तो देखो क्या है हमारे यहाँ पर म्यू आर, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आर। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आर किसके इक्वल है, ये है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर आर। ठीक है, ये हमारे किसके इक्वल है, इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर आर, ये है हमारा यहाँ पर किसके अबाउट, अबाउट, भाई ये किसके अबाउट है, अबाउट हमारा ये है मीन, भाई मीन के अबाउट ही तो है, म्यू डैश हमारा आर्बिट्रेरी नंबर, म्यू हमारा मीन। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा होता है ये टॉपिक, यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। अब प्रॉपर्टीज क्या है, अब हम एक्सपेक्टेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, जो हमें प्रॉपर्टीज क्या करनी है, यहाँ पर पढ़नी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, देखो हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने इफ c इज अ कांस्टेंट, हमने एक कांस्टेंट माना c, तो देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c, कांस्टेंट की क्या हो जाएगी, c। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ a इज अ कांस्टेंट, हमने क्या माना, a को एक कांस्टेंट माना, तो देन अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालू रैंडम वेरिएबल के साथ, तो देखो e की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स, ए क्या हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं वेरिएबल की, तो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा बाहर, जैसे मैंने निकाला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x, तो क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। आया भाई सभी को समझ में, ये हमारी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या है प्रॉपर्टी हमारी, एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। अब क्या करना है हमें, दो वेरिएबल का, उसने क्या कहा, एक्सपेक्टेशन निकालनी है सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, दो रैंडम वेरिएबल के सम का एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो
हमने माना दो रैंडम वेरिएबल है x प्लस वाई, भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है हमें x प्लस वाई की, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी टू रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल ना देखें, n वेरिएबल हो तो किस तरीके से करेंगे अब यहाँ पर, तो देखो ये तो था हमारा फॉर टू वेरिएबल, ठीक है। अब हम निकालेंगे फॉर n वेरिएबल के लिए। अगर मैं यहाँ पर n वेरिएबल के लिए बात करूं तो देखो क्या आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बाई प्लस x2 प्लस x3 प्लस डेट डैश xn x। अब हमारे पास क्या है, n मतलब n रैंडम वेरिएबल गिवन है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी हमारी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस डेट डैश एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या है इसका मतलब ये हमारी क्या है इसकी प्रॉपर्टी। आया भाई सभी को समझ में, ये क्या है हमारी दो रैंडम वेरिएबल या दो से ज्यादा रैंडम वेरिएबल की हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट, इफ a एंड b आर कांस्टेंट, अगर हमारे पास a और b कांस्टेंट है, अगर हमें निकालनी है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ax प्लस b, तो हम यहाँ पे किस तरीके से फाइंड करेंगे, भाई यहाँ पर हम लगाएंगे सम की प्रॉपर्टी, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax, कैपिटल x ले रखा है मैंने यहाँ, देखो हम लिख सकते हैं इसे सम की प्रॉपर्टी से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b, भाई लिख सकते हैं। अब देखो अब हमें पता है यहाँ पर हम लगाएंगे किसकी प्रॉपर्टी, भाई हमने लगाई कांस्टेंट की प्रॉपर्टी, हमारा a क्या है कांस्टेंट है, तो a बाहर आ गया, तो हम ये किसको क्या लिख सकते हैं, a एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस, और हमें पता है कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट ही मतलब b, तो ये आ गया हमारा ये, तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b। ठीक है भाई, आया सभी को समझ में, तो ये है हमारी यहाँ पर, ये है हमारी इसकी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कितनी और भी बढ़ाएं तो हम उसको सम की प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। अब दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल की हमें क्या निकालनी है, मल्टीप्लिकेशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, भाई x इंटू वाई है तो इसे क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, भाई लिख सकते हैं हम इस तरीके से इसे। और अगर हमारे यहाँ पर n रैंडम वेरिएबल गिवन है तो किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो अगर हम यहाँ पे n रैंडम वेरिएबल की बात करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 x2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, x1 x2 x3 डेट डैश xn, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 into expected value of x2 into expected value of x3 डेट डैश expected value of xn, बाय मल्टीप्लिकेशन में हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये है हमारी n के लिए। ठीक है, वो हमारी 2 के लिए थी, ये हमारी n के लिए है। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। अब हमें दो रैंडम वेरिएबल के डिफरेंस की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरीके से करेंगे, लेट वही x एंड y क्या है हमारे टू रैंडम वेरिएबल, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो क्या आएगा हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, भाई ये 2 के लिए इस तरीके से निकालेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं माइनस के लिए, तो हम देखो किस तरीके से निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस माइनस ले ले x2 प्लस माइनस x3 प्लस डेट डैश प्लस माइनस xn, भाई ये ले लिया, प्लस में हो या माइनस में, तो किस तरीके से निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 प्लस माइनस डेट डैश एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 के लिए बता दिया और आपको n के लिए भी यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अपना पढ़ लिया। ठीक है,
भाई ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें क्या करनी थी, अपनी फाइंड करनी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एक्सपेक्टेड वैल्यू सम की भी निकाल ली, सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एंड और हमारे डिफरेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, वो हमारी कांस्टेंट ही आती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स क्या होती है, ए बाहर आ जाता है और रैंडम वेरिएबल की आ जाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, वेरिएंस उसकी, किसकी पढ़ी थी हमने यहाँ पर, ये पढ़ी थी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ी थी ना, एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब ये हमारा क्या है, क्वेश्चन गिवन है। देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया, 4 बार। ठीक है, लेट एक्स बी द मेंबर ऑफ द हेड, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। हम क्या कह रहे हैं, लेट एक्स बी द मेंबर ऑफ हेड। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एंड रैंडम वेरिएबल है उनको, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है ये, एक्स बी द मेंबर ऑफ हेड। हमने जो भी हमारे मेंबर हैं, हेड जो भी आ रहे हैं उसको हमने एक्स माना हुआ है, मतलब हमारा ये है हमारा वेरिएबल, एक्स हमारा वेरिएबल है। अब वेरिएबल में क्या है हमारे, मेंबर ऑफ हेड। ठीक है, ठीक, अब कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें क्या करनी है, एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, भाई हम एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, भाई पहले हम रैंडम वेरिएबल तो फाइंड कर ले। रैंडम वेरिएबल है क्या, उसने कहा है मेंबर ऑफ क्या है, मेंबर ऑफ हेड है, या नंबर ऑफ हेड बोल दें। तो हम पहले क्या करें, प्रोबेबिलिटी उसके अंदर देखें, सैंपल स्पेस के अंदर कितने भाई हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं जिसमें हमारे क्या है, हेड आ रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अपना सैंपल स्पेस बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सैंपल स्पेस बनाएंगे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने मेंबर फाइंड करेंगे, किसके, हेड के। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो निकलेगी वो होती है समेशन पी आई एक्स आई। भाई एक्स आई भी पता करनी पड़ेगी, फिर हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। अब हमारे पास क्या है, एक्स रैंडम वेरिएबल है, और अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, भाई ये क्या कह रहा है, हमने एक कॉइन को कितनी बार उछाला, हम भाई एक कॉइन को अगर हम s बार उछालते हैं तो सैंपल स्पेस बनते हैं 2 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर हम किस क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं 4 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, इट मीन 16। ठीक है, देखो एक सिक्के को मैं एक बार उछालती हूँ तो कितनी मतलब कितने बनेंगे सैंपल स्पेस, 2 बनेंगे भैया, तो हेड आएगा या टेल। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 टाइम टॉस किया, ठीक है, 2 टाइम टॉस किया तो हमारे कितने बनेंगे, 2 की पावर 2, इट मीन्स 4 बनेंगे। अब 4 किस तरीके से बनेंगे, या तो हेड हेड आएगा, बताया था उस दिन, मतलब प्रीवियस क्लास में हेड हेड आएगा, या फिर हेड टेल। भाई 2 बार हेड 2 बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, कब, जब हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया। अब फिर मैंने 3 टाइम के लिए बताया था कि अगर मैं यहाँ पर कॉइन को 3 टाइम टॉस करूं, तो भाई देखो अगर 3 टाइम टॉस किया तो किस तरीके से बनेंगे, भाई 2 की पावर 3, इट मीन्स क्या बनेंगे, 8 बनेंगे। अब हमारे 8 बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे, भाई 4 4 के पेयर में लेते हैं, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। इस तरीके से आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। 2 बार हेड हुआ, यहाँ पर ये हेड आएगा, यहाँ पर ये टेल, हेड हेड हेड, सॉरी टेल टेल, यहाँ पर टेल यहाँ पर टेल, फिर एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एंड देन एक बार टेल। ये हमारी 8 पॉसिबिलिटी बनी। ऐसे अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उसने क्या कहा है, 4 बार उछाला गया,
4 बार उछाला गया है तो इसका मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16। 16 में हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो किस तरीके से बनाएंगे। अब हम तो देखो इसको हम बना लेते हैं यहीं पर, देखो अब यहां पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ, यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं हम आउटकम्स, भाई क्या क्या आएंगे, और यहां पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ हेड, क्यों हमें हेड के लिए निकालना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, किस तरीके से बनाना है ध्यान से देखना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 की पावर मतलब 4 है मतलब 16 बनेंगे। 16 किस तरीके से बनेंगे, अब 16 है तो 16 का हाफ 8, तो 8 बार हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हेड, चार 8 बार हेड, 8 बार टेल, ठीक है। 8 बार हमें क्या लिखना है, चार चार के 4 बार कह रहा है तो क्या पता चारों में एक बार हेड आए, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले हमने 4 बार हेड लिखे, 8 बार हेड लिखे, 8 बार ही हमने टेल लिखे, फिर उसका 8 का है, 8 का हाफ क्या हो गया हमारा 4, तो 4 बार हेड 4 बार टेल, ऑल्टरनेट लिखना है, ठीक। 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर हेड फिर टेल, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 बार हेड 2 बार टेल, हाफ हाफ करते जाएंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, एक बार हेड एक बार टेल, ऑल्टरनेट चलेंगे, हेड टेल 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 हेड टेल, ठीक है। ये आ गए हमारे यहाँ पर आउटकम्स। अब देखो अब हम नंबर ऑफ हेड्स की बात करें तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 4, यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, भाई एक भी नहीं है हेड तो यहाँ पर हमारा 0 हुआ। तो देखो अब हम अगर वेरिएबल की बात करें तो एक 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और हमारा यहाँ पर 4 हुआ। तो ये हमारे क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, भाई डिस्क्रीट ही तो अलग अलग है, तो ये है हमारे रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, इन 0 1 2 3 4 के ही कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या फाइंड करनी है, इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब अपनी टेबल बनाए, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी पहले टेबल बनाने से अच्छा है पहले हम यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो पहले मैं निकालती हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसके इक्वल, मतलब 0 के लिए निकालते हैं, तो 0 के लिए निकाल लें। अब टोटल कितने भाई प्रोबेबिलिटी, अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 भाई क्या है, मतलब यहाँ पर एक भी हेड नहीं है, तो एक भी हेड किसी में नहीं है, एक ही तो है। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड करते हैं, सम ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी अपॉन ऊपर क्या होता है यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितने 16 और हमारे कितना है 0 1, तो ये आया 1/16। या तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं या फिर आप इसके वेज निकालने जानते हैं। देखो भाई किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर,
अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पॉसिबल 4 कॉइन्स है तो 4C 0 अपॉन में 16, या फिर इस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालते हैं x इज इक्वल्स टू 1, मतलब जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 है। तो देखो कितने में 1 है, अगर हम बात करें 1 2 3 4 4 में है, तो अब हम यहाँ पे 4 में है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 अपॉन 16, क्या लिखेंगे 4 अपॉन 16। या फिर अब देखो अब हम 1 के लिए बात कर रहे हैं तो हम इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 4C 1 अपॉन 16। भाई 4 है, ए की तो बात कर रहा है 1 की, तो 1 आ जाएगा। x2 लेंगे तो 4C 2 अपॉन 16, 3 लेंगे तो 4C 3 अपॉन 16। ठीक है, किस तरीके से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे निकालते हैं x किसके लिए, 2 नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो देखो 2 कितने हैं, अब यहाँ पे 2 की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर ये आ गई हमारी 7 बाय कितना आ जाएगा 7 बाय 16। एक 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। सॉरी यहाँ पर ये 3 हेड है, यहाँ पर ये 3 है। ठीक है भाई 3 हेड है ना, तो 6 है हमारे पास। ठीक, तो 6 है तो ये आ जाएगी 6 अपॉन 16। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। फिर अब इसके बाद हम किसके निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 3 के लिए। तो 3 देखो कितनी बार है भाई, 3 की बात करें एक तो ये है और एक हमारा जो ये था 2 3 4 है, तो 4 आ गया 4 अपॉन 16। समझ में आ रहा है ना भाई सभी को किस तरीके से लिखा। अब हम निकालते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके लिए 4, भाई ए की तो आ रहा है 1 बाय 16 आ जाएगी, स्टार्टिंग में ही है 4 ए की बार आ रहा है तो 1 बाय 16। ये आ गई हमारी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर देते हैं। भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बना लेते हैं। देखो यहाँ बना देती हूँ मैं। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज, देखो क्या है हमारे पास, x हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, किसमें 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, बस यही तो है। अब हमने क्या किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला x। तो देखो अगर 0 की बात करें तो ये आया 1 बाय 16, इसकी बात की तो 4 बाय 16, ये 6 बाय 16। हम इसे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं ताकि हमें फिर एलसीएम लेने में आसानी हो। और यह 1 बाय 16, भाई ये बन गई हमारी यहाँ पर टेबल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज, तो भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी हमारी, समेशन पी आई या एक्स आई पी आई, कहां से कहां तक है, आई टेंस टू 0 to 4, भाई यही है हमारी। तो अब देखो क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, x1 p1 सॉरी x0 p0 प्लस x1 p1 x2 p2 x3 p3 और फिर हमारा x4 p4, भाई यही तो है हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं, x0 0 इंटू 1 बाय 16, फिर प्लस 1 इंटू 4 बाय 16, फिर प्लस 2 इंटू 6 बाय 16, प्लस 3 इंटू 4 बाय 16, प्लस 4 इंटू 1 बाय 16। ये तो समझ में आ रहा है ना किस तरीके से लिखा, भाई x0 p0 x1 p1 x2 p2 x3 p3 x4 p4, हमने सिर्फ क्या किया, वैल्यू पुट की और अपना सॉल्व कर लो उसे।
देखो सोल्व करके क्या आएगा भैया, तो 0 हुआ, 4/16 प्लस 2 6 जा 12/16 प्लस 3 4 जा 12/16 और यहाँ पर 4/16। एलसीएम आया 16 आया, ये कितना आया 24 में 8 ऐड किया, 24 में 8 ऐड किया तो 32, तो 16 2 जा 32। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ गया हमारा 2, और यही हमारा क्या है, विच इज रिप्रेजेंट एज अ मीन। हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मीन की तरह। आया भाई सभी को समझ में? ये है हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर and then expected value of x minus x bar represent as a mean का होल स्क्वायर फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अब गिवन है हमें, अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करनी है, अपनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक भाई, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, हमें यहाँ करना है, फाइंड करना है। तो देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की बात करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, समेशन i टेंस टू 1 to n जितने भी हैं हमारे xi pi भाई लिख सकते हैं। अब देखो अब हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, समेशन तो हट जाएगा यहाँ पर। अब कितने हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करें, 1 2 3 4 5, इसे हम x1 मानेंगे, x2 x3 x4 x5। ठीक है, तो देखो x1 p1 x2 p2 x3 p3 x4 p4 और प्लस x5 p5, भाई यही है हमारे पास। आप देखो x1 की वैल्यू 8 इंटू 1/8 प्लस x2 की वैल्यू 12 इंटू 1/6, x3 की वैल्यू 16 इंटू 3/8, x4 की वैल्यू 20 इंटू 1/4, x5 की वैल्यू 24 इंटू 1/12। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 8 से 8 कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 2 बार, ये 5 बार और ये हमारा 2 बार। तो देखो यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 और 2, कितना हुआ यहाँ पर हमारा, यहाँ पर ये हुआ हमारा भाई यहाँ पर 6 4 10 16। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गई हमारे यहाँ पर 16। क्या है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, 16। अब हम हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहिए सेकंड पार्ट इसका, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी बताया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए समेशन i टेंस टू n टू i टेंस टू 1 to n, और यहाँ पर हमारा किसके लिए निकालने हैं, एक्स स्क्वायर रैंडम वेरिएबल के लिए, तो एक्स स्क्वायर p xi का स्क्वायर pi, भाई यही तो आएगा हमारा। अब देखो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, समेशन तो हट जाएगा जब इसे हम ओपन करेंगे, तो यह है x1 का स्क्वायर p1 प्लस x2 का स्क्वायर p2 प्लस x3 का स्क्वायर p3, भाई इसी तरीके से तो लिखेंगे x4 का स्क्वायर p4 प्लस x5 का स्क्वायर p5, भाई यही आया हमारा। अब देखो x1 की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पर x1 की वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पर है 8। अब 8 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, भाई 8 का स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 8 का स्क्वायर, और p1 की वैल्यू कितनी है 1/8, फिर प्लस x2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस x3 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर इंटू 3/8, फिर प्लस यहाँ पर 20 का स्क्वायर और इंटू 1/4, फिर 24 का स्क्वायर इंटू 1/12, भैया आया हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसे कैंसिल किया तो यहाँ पर तो 8 बचा, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा हमारा 144, 144 को 6 से कैंसिल किया, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24, मतलब 24 आया यहाँ पर। 6 का स्क्वायर
256, इसे 8 से डिवाइड किया, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, 32 बार, और 3 से मल्टीप्लाई की, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 96 आया। ये 400 आएगा, 400 को 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, 80 आया। ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, इसे हम लिख सकते हैं 24 इंटू 24, और 12 से डिवाइड किया, 12 2 जा 24, 24 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 48 आया। भाई ये आ गया हमारा। अब हम क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, तो देखो क्या आएगा हमारा, अब इसे ऐड करो, यहाँ पर ये कितना आया भाई, इसमें ये ऐड किया तो 128, 96 ऐड किया 96, और ये हमारा ये आ गया 96, 32 और ऐड कर दिया, देखो 8 16, अरे 9 10 15, अरे 256, तो यहाँ पर ये आया 256 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। आया भाई सभी को समझ में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर किस तरीके से कैलकुलेट करना है, एक्स क्यूब आता तो आप यहाँ पे क्या कर देते, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब निकाल लेते। आपका होमवर्क है यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब हमें ये फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें पहले एक्स बार चाहिए, एक्स बार निकालते हैं। अगर हम एक्स बार की बात करें तो एक्स बार तो हम भाई इससे निकालेंगे, भाई एक्स बार तो हम इससे निकालेंगे, कितना है हमारा 8 12 16 20, देखो नाउ एक्स बार इज 8 12 16 20 24, 16 20 24 और अपॉन में 5 ऐड किया, इसे कितना आएगा हमारा 44, और ये है हमारा 16 60, और यहाँ हमारा 40, 20 इसमें ऐड किया 80 आया, 5 इंटू 5 6 7 8 5 6 जा 30, 16 आया, ये आ गया हमारा 16। तो यहाँ पे एक्स बार जो आया वो आया हमारा यहाँ पर 16। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें चाहिए भाई, हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें जो फाइंड करना है थर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। भाई अब हमें ये फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर भाई हम इसे क्या लिख सकते हैं, समेशन आई टेंस टू 1 to n एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पी आई, भाई लिख सकते हैं इस तरीके से इसे। तो देखो भाई मीन तो सबके लिए सेम ही रहेगा, अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे लिख सकती हूँ x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर p1 प्लस x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर p2 प्लस x3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर p3। लिख सकते हैं इसे इस तरीके से, x4 माइनस एक्स बार का स्क्वायर p4 प्लस x4 माइनस एक्स बार का स्क्वायर 5 तक है ना, 5 p5। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है 8 और माइनस 16 का होल स्क्वायर, भाई यही आएगा 8 माइनस 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू प्रोबेबिलिटी की इसकी वैल्यू थी 1/8, x2 कितना है यहाँ पर हमारा 12 माइनस 16 का स्क्वायर, इसकी प्रोबेबिलिटी थी हमारी 1/6, 1/6। फिर प्लस x3 की बात करें, x3 कितना है हमारा 16, 16 माइनस 16 का स्क्वायर, और इसकी है हमारी 3/8। फिर हमारी यहाँ पर है 20 माइनस 16 का स्क्वायर, और ये है हमारा यहाँ पर 1/4 इंटू 1/4। फिर प्लस x5, ये हमारा x5 है। x5 की बात करें तो 24 माइनस 16, ये हमारा 16 का होल स्क्वायर और इंटू 1/2।
12। अब आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। अब देखो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 और इससे 8 से डिवाइड किया तो 8 आया यहाँ पर, वही से इससे डिवाइड किया तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 बाय 6, ये तो 0 हो गया। फिर प्लस वहां पर कितना बचा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 बाय 4, फिर प्लस इसमें से ये गया, कितना बचेगा हमारा 8, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 12, भाई ये बचा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6 4 डिवाइड करें इसे, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 5 6, 4 3 जा 24। तो यहाँ पर जो आया 8 प्लस 8 बाय 3 प्लस 4 प्लस 13 बाय 3, ये कितना हुआ 12 प्लस 8 बाय 3 और फिर प्लस हमारा 13 बाय 3। अब देखो एलसीएम ले, 3 आया, 12 3 जा 36, 8 प्लस 13, तो देखो कितना आया हमारा यहाँ पर 13 प्लस 8, कितना 8, ये आया हमारा 21 और 36 ऐड किया 57 बाय 3, तो ये आ गया हमारा 57 बाय 3। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मिस्टेक भी हो सकती है कहीं पर, ठीक है, पर होगा हमारा प्रोसेस इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, होगा इसी तरीके से हमारा यहाँ पर सो। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने। तो देखो अब ये जो हमने निकाला है यहाँ पर, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा मीन रिप्रेजेंट करता, सॉरी ये हमारा वेरिएंस रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाली जो वैल्यू थी हमारी, ये हमने निकाला था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एज अ मीन। भाई मीन ही को तो रिप्रेजेंट करता है, और जो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का निकाला, ये भी हमारा मीन को ही रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एज अ मीन। ठीक है, आया सभी को समझ में, ये है हमारा मीन की मतलब मीन किस तरीके से, मतलब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कोवेरिएंस की। अब कोवेरिएंस क्या है हमारा, अगर हम यहाँ पे कोवेरिएंस की बात करें तो देखिए क्या है, लेट x एंड y आर द टू वेरिएट विद द रेस्पेक्टेड एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन x एंड y। अब हमारे पास क्या है, x एंड y टू वेरिएबल्स गिवन है और इनके कोरोस्पॉन्डिंग एक्सपेक्ट वैल्यू गिवन है या फिर एक्सपेक्टेड। भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, मीन ही तो है, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पर मीन लिखा हुआ है, किसके, x और y के। तो देन द कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, तो x और y के बीच कोवेरिएंस किस तरीके से फाइंड होगा, फॉर्मूला है ये, कोवेरिएंस ऑफ x और y इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x सॉरी y। ठीक है, और नीचे ये, या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है भाई, आए सभी को समझ में इतना, क्या क्या हमने यहाँ पर, ये है हमारा कोवेरिएंस की डेफिनेशन। ठीक है, आप किसी भी फॉर्मूले से, अगर देखो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, अगर हमें मीन भी गिवन है तो हम इस फॉर्मूले से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे वेरिएंस। अब वेरिएंस है क्या, अब वेरिएंस भी हमारा सेम इसी तरीके से है, इफ x1 x2 xn बी एन वेरिएबल एंड सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर। भाई सिग्मा 1 का स्क्वायर क्या हमारा, ये वेरिएंस ही तो होता है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर, जब भी तो यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है,
तो ये है हमारा यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा डैट डैश एंड बी द एन वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ y अगर निकाले तो क्या होता है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ये इसका क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं। अब हमारी क्या है यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्या हमें करनी है फाइंड करनी है। जैसे हमने वहां पे निकाला था एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका, द सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स का हमने प्रॉपर्टीज में मतलब क्या निकाली थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली थी। अब ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे किसके लिए, वेरिएंस के लिए। तो देखिए क्या थी हमारी, फर्स्ट है हमारी वेरिएंस ऑफ द सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, अब हमें यहाँ पे क्या कर निकालना है, वेरिएंस का सम निकालना है। तो देखिए अगर हम निकाले वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 तो ये किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 और फिर प्लस यहाँ पर होता है हमारा टू कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। क्या होता है यहाँ पर हमारा टू कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारी सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स। आया भाई सभी को समझ में, ये प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर। और आपको पता है वेरिएंस ऑफ x को लिखा है तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे निकालते हैं इसका डिफरेंस। टू रैंडम वेरिएबल का डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, variance of the difference of two random variable। अब मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2। वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 के लिए क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2। यहाँ पर ये मैंने x2 नहीं लिखा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 माइनस टू कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। ये होती है हमारी यहाँ पर डिफरेंस की प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे निकालते हैं वेरिएंस ऑफ y। अब हम y का वेरिएंस निकालते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पर वेरिएंस ऑफ y निकाले, अगर तो वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, वेरिएंस ऑफ y की अगर बात करूं यहाँ पे y1 y2 y3 yn तक है। ठीक है, या हम इसको ऐसे करते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, वेरिएंस ऑफ y1 y2 y3 डैश डैश yn। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है वेरिएंस ऑफ y जो होता है वो होता है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। भाई यही तो होता है, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यही तो पढ़ा था हमने, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो अब हमें n के लिए निकालना है। तो अब हम यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, अगर मैं बात करें यहाँ पर, भाई निकालो, सम है ना, इसको हम y यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको हम वेरिएंस ऑफ y भी लिख देंगे। तो देखो अब इसको हम लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ y। और ये क्या होता है हमारे यहाँ पर, अगर बात करें तो a1 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस a2 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 प्लस डैट डैश प्लस an का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xn। ये है हमारा वेरिएंस। ठीक है, आया भाई सभी को समझ में, ये हमारी वेरिएंस की यहाँ पर क्या है डेफिनेशन है। ठीक है, आगे भाई सभी को समझ में वेरिएंस क्या होता है हमारा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, इसको क्लास को यहीं पर क्या करेंगे, अब फिनिश करेंगे। ठीक है, देखो शो दैट इट x टेक्स द वैल्यू xn। अब हमारे पास हमें क्या करना है, xn की वैल्यू गिवन है -1 की पावर n 2 की पावर n और n इनवर्स 4 किसके लिए, n इक्वल्स टू 1 2 डैश डैश n विद प्रोबेबिलिटीज pn। इसके कोरिस्पॉन्डिंग भी हमें प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। ठीक है, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस के log
2, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू भी गिवन एक्स की क्या है, माइनस के log 2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ये क्या करना है, ये हमें भाई हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस के log 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू की ही बात करूं, सॉल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, भाई क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का दिखाना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, समेशन आई टेंस टू 1 टू एन एक्स आई पी आई, भाई यही तो है हमारा। आप देखो समेशन आई टेंस टू 1 टू एन एक्स आई की वैल्यू, यहाँ पर आपने यहाँ पर n ले रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 की पावर n और 2 की पावर n, x की पावर n, 2 की पावर n, n की पावर -1, भाई आ गया हमारा। और पी आई की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, 2 की पावर n, भाई यही है हमारी पी आई और एक्स आई की वैल्यू। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अपनी वैल्यू पुट अप कर दी। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। अब देखो समेशन आई टेंस टू 1 टू इनफाइनाइट, या -1 की पावर n, 2 की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं 1/n, और से भी क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर n। इस 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर जो बचा वो बचा हमारा समेशन आई टेंस टू 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n अपॉन में n, भाई ये बचा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी अब सीरीज ओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीरीज ओपन किया, भाई ये तो बचा। अगर मैं यहाँ पे सीरीज ओपन करूं, माइन आई की जगह रखा, यहाँ पर n है ना वेरिएबल, तो हम इसे n में ही लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप n में ही लेके चलना, ठीक है, हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, n टेंस टू 1 टू, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखो समेशन n टेंस टू 1 टू n, और यहाँ पर भी आप लिख लेना xn pn, क्योंकि वहां पे xn वेरिएबल दे रखा है ना। ठीक है, समेशन n टेंस टू 1 टू n, सॉरी n इंफिनिटी है। ठीक है, अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, n की जगह 1 रखा तो -1, प्लस n की जगह 2 रखा तो प्लस हो जाएगा, तो +1/2 -1/3 +1/4, ये इस तरीके से क्या होगी हमारी यहाँ पर सीरीज चलती रहेगी। अब देखो ये सीरीज अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, -1 कॉमन लिया तो 1 -1/2 +1/3 -1/4 डैट डैश, और ये हमारी किसकी सीरीज है, log 2 की सीरीज है। ठीक है, देखोगे तो ये log 2 की सीरीज है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या आ गया हमारा, log 2। ठीक है, आया सभी को समझ में। ठीक, तो ये है हमारे यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड आप क्या होती है हमारी यहाँ पर क्लास हो जाती है फिनिश। आया भाई सभी को समझ में। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने यहाँ पर वेरिएंस पढ़ना सीखा, कोवेरिएंस पढ़ा, और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, और अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली। देखो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है समेशन आई टेंस टू 1 एक्स आई पी आई, भाई ये होता है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए निकालेंगे तो यहाँ हमारा क्या होगा, बस वेरिएबल चेंज होता रहेगा, एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वेरिएंस की बात करूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या होता था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या कहलाया जाता था, यहाँ पर हमारा ये वेरिएंस होता था। ठीक है, अब हमने वेरिएंस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इसके बाद भाई वेरिएंस का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा, वेरिएंस y इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, भाई प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने किसकी, एक्सपेक्टेशन की बात करें, अगर हम एक्सपेक्टेशन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। क्या थी हमारी प्रॉपर्टी, फर्स्ट अगर मैं दो रैंडम वेरिएबल का सम करूँ तो हम उसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं डिफरेंस करूँ तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a इंटू एक्स क्या होता है, a इन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, a बाहर आ जाता है और हमारा x का एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड हो जाती है। ठीक है, और फिर हमने मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ी थी, तो हम इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं।
भाई ये तो थी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस में हम किस तरीके से लिख सकते हैं? भाई हमने पहले वेरिएंस से पहले पढ़ा था कोवेरिएंस। कोवेरिएंस क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। अब हम कोवेरिएंस की बात करें तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या था हमारा? भाई कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई था हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। भाई यही था, यही तो पढ़ा है हमने कोवेरिएंस। अब यहाँ पर हमने कोवेरिएंस तो देख लिया, अब हम निकालते हैं यहाँ पर। फिर हमने पढ़ी वेरिएंस। वेरिएंस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वेरिएंस ऑफ, अगर y की बात करें तो ये होता है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, अब ये तो हमारा वेरिएंस की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वेरिएंस की। प्रॉपर्टीज क्या थी हमारी? अगर मैं दो वेरिएबल का वेरिएंस फाइंड करूं तो क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2। ठीक है, अगर हम माइनस फाइंड करें, डिफरेंस निकालें, तो वेरिएंस ऑफ x1 माइनस वेरिएंस ऑफ वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 क्या था? वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 को वेरिएंस ऑफ x1 x2। भाई ये भी तो था। ठीक है, अब डिफरेंस फाइंड करें तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 माइनस 2 कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। भाई ये फाइंड किया हमने। और यहाँ पर हमारी ये थी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 प्लस डैट डैश प्लस an स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xn। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अपना फाइंड कर सकते हैं ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पढ़ी एंड देन इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर न्यू टॉपिक जो होगा हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मूवमेंट्स निकालते हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करते हैं, ये सब कुछ हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।